गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रैंक का धंधा, सावधान रहे सतर्क रहे। ये मैंने क्यों लिखा है, आज एक जर्नल वीडियो आपके लिए बना के लाया हूँ क्योंकि आज जो मेरे साथ बीत रही है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यदि मैं एज अ टीचर, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है कि आपको सही गाइड करना कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और आपके भविष्य के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई आप मुझसे ही पढ़ो, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो हम भी कोर्स बेचते हैं। लेकिन यदि आप इस तरह की मार्केटिंग की स्किल को जानते हैं और आप फिर फंस रहे हैं और मेरी वीडियो बनाने के बाद फंस रहे हैं, तो फिर आप बेवकूफ़ हैं। आपको नहीं फंसना है, आपको अपने विवेक से काम लेना है। उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सिंपल सी बात यह है कि जो रैंक का धंधा है, सिंपल वो ये बन रहा है कि आप दिखा दे रहे हो कि आपके टॉप 10 में 6 बच्चे आए हैं, या टॉप 20 में आपके सारे 20 बच्चे आपके ही हैं, या टॉप 100 आपके ही बच्चे हैं। चाहे वो स्टूडेंट आपकी टेस्ट सीरीज में एक बार ही एनरोल हुआ हो, उसने कंप्लीट टेस्ट भी ना दिए हो, तो आप दिखा दिया कि आप ये बच्चा हमसे पढ़ा है। दूसरा, वो बच्चा आपसे पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो तो बच्चा खुद ही जानता है। और लेकिन उसके चक्कर में जो हजारों बच्चे आपके यहाँ एडमिशन लेंगे, ये सोच के कि इसने यहाँ से पेपर निकाला है, यहाँ से पढ़ के ये बहुत अच्छा रैंक लेके आया है, और उसको समय में नहीं आएगा जिन टीचर से आप पढ़वा रहे हो, क्योंकि वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद उसके जो साल खराब होते हैं, उसको जो एनजाइटी होती है, उसको जो डिप्रेशन होता है, और उसकी जो मानसिक और शारीरिक जो मजबूरियां होती हैं कि वो झेल रहा है इन चीज़ों को, वो हर साल बढ़ती ही जाती हैं, उसको कोई भरपाई नहीं हो पाती है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि सावधान रहे, सतर्क रहे। आपको कहीं से पढ़ना है तो पहले उसको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप ये चेक करिए। आप सिर्फ रैंक के बेसिस पे एडमिशन मत लीजिए। आप ये भी चेक करिए कि जिन टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं, क्या वो आपको ढंग से पढ़ा पाएंगे या उनसे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना के लाया हूँ। अब देखो क्या होता है कि मेरा सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि मैं इस वीडियो को नहीं बनाता, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, जो मुझे आपको दिखाना था वो ये था कि एक बच्चा है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसने अच्छा काम करा, मेहनत करके रैंक लेके आया। उसने बोला कि मेरी रैंक अच्छी है, मैं टॉप 20 में हूँ, और सीधा लिख रखा है उसने, अगर प्रमोशन करनी है तो बताना सर। तो मेरा नंबर उसको कहीं ना कहीं से मिला होगा, या तो वो कोर्स में एनरोल होगा। अब ऑनलाइन में हम पता नहीं चलता मैक्सिमम बच्चों का, क्योंकि हमारे पास फोटो नहीं होते हैं सब बच्चों के, और एडमिट कार्ड नहीं ले पाते हैं मैक्सिमम बच्चों का, क्योंकि हमारे पास ऐसा अभी प्रोसेस नहीं था। आगे से हम बनाएंगे ऐसा प्रोसेस। तो मैंने बोला हमारे यहाँ से पढ़े हो तुम? तो बोलता है कोर्स नहीं लिया बट यूट्यूब से कुछ क्लास ली थी। सिंपल उसने ये लिखा। मैंने बोला नो नीड डियर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। प्रमोशन मतलब समझते हो क्या होता है? प्रमोशन मतलब ये होता है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे यदि आपको प्रमोशन करवाना है। अब मैं दिखा दूं कि मेरे यही से, मेरी कोचिंग से टॉप 10 में 10 बच्चे आए हैं, या टॉप 10 में 8 बच्चे आए हैं, या टॉप 20 में 20 बच्चे आए हैं, तो उससे मुझे क्या फायदा होगा? मेरे साथ जो बच्चे पढ़ने पढ़ने आएंगे वो मेरे कंटेंट पे पढ़ने आएंगे, मेरे दम पे पढ़ने आएंगे, मुझसे सीख के जाएंगे, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस होता है। हम हर चीज़ से सीखते हैं। आपको बहुत सारे डाउट आते हैं, आपको रात को नींद नहीं आती पेपर से पहले, वो सब सीख के बच्चा यहाँ से आगे बढ़ता है। ये कोई कोचिंग नहीं है, एवर एग्जाम एक इमोशन है, और हम नहीं चाहते कि हम अपने इमोशन के साथ खेलें। तो इसलिए भाई मैंने इनको साफ साफ मना कर दिया। साफ साफ देखो, तुरंत ही मैंने मैसेज कर दिया। मैंने मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट नहीं लगाई, मैंने सिंपल लिख दिया यहाँ पे कि नो नीड, हमको जरूरत नहीं है, हमको कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है, हमारे पास बच्चे बहुत सारे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये बच्चे खराब हैं, या ये बच्चे मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर कुछ लड़के ग्रुप में इंटरव्यू को पूछ रहे थे कि कोई स्टूडेंट ले रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट दे दूँ क्या उनको, आपका नंबर दे दूँ क्या? मैंने बोला कि नो नीड ब्रो, यदि यहाँ से नहीं पढ़ा है तो। उन्होंने लिख दिया ओके सर। तो सिंपल सी बात है कि ये सब बच्चे वो हैं जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ गिफ्ट्स या कुछ एक्सपेंस हमको मिल जाए, या हम पे कुछ खर्चा किया जाए, या हमको कुछ पैसे दिए जाएं, तब हम आपके कोचिंग के बारे में बोलेंगे कि भैया एव एग्जाम में आओ या पढ़ लो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन मैंने उस चीज़ को बिल्कुल ही नकार दिया है, बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए। क्यों? उसका कारण दिखाता हूँ मैं आपको। कारण देखो ये है, बिना प्रमोशंस के, बिना खरीदे हुए हमारे यहाँ से इतने बच्चे निकलते हैं, एंड मैनी मोर जिन्होंने अभी तक, अब जिनसे हम कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, जो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है कांटेक्ट नंबर। तो हमारे पास सिलेक्शन है, क्योंकि हम अपने कंटेंट पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और बच्चों के साथ रात दिन जुड़ते हैं, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे उनका व्हाट्सएप ग्रुप हो। उनको मैं ऐसा टीचर नहीं होता हूँ, ऐसा बड़ा भाई होता हूँ कि उनके अच्छे बुरे में मजाक भी कर लिया, कभी कभी अच्छी बात भी कर ली, कभी बुरी बात भी कर ली, कभी उनको धमका भी दिया। हर चीज़ का एक प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, और तब जाके ये रिश्ता बनता है एक गुरु का एक शिष्य का।
और उसको हम ऐसे नहीं तोड़ सकते कि मैं एक नए बच्चे को ले आऊं किसी कोचिंग के और बोलूं कि हमसे पढ़ा है, क्योंकि उसके चक्कर में कितने लाखों बच्चे जो एडमिशन लेने होंगे या हमसे हम पे विश्वास कर रहे होंगे, उनके विश्वास को हम नहीं तोड़ सकते। तो उससे अच्छा ये है कि हम अपने कंटेंट पे मेहनत करें, हम अपने टेस्ट सीरीज पे मेहनत करें, हम अपने पढ़ाने के लेवल को इंक्रीज करें, क्योंकि जिन टीचर से हम पढ़े हैं हम उनका ठोक के नाम लेते हैं कि भाई हम कंचन ठाकुर सर से पढ़े थे, ठीक है, जो आईएएस मास्टर में पढ़ाते हैं, तो हम पढ़े थे उनसे यार, हम बोलेंगे ये चीजों को क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था अपने अपने गुरु को कि भाई ये है। तो आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हो रहे हैं, और मैं बच्चों से नाराज नहीं हूँ, मैं इन बच्चों से नाराज नहीं हूँ कि जो मुझे बच्चे ये भेज रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा करना है। मैं उस मेंटेलिटी से मुझे नफरत हो गई है जो इन बच्चों के अंदर भर दी है टीचरों ने, कोचिंगों ने, कि भाई पैसे में तुम खरीद लोगे। तो इतना आसान नहीं है अवनीश शर्मा को खरीदना, इतना आसान नहीं है एग्जाम को खरीदना कि कोई भी आएगा चुटकों में ले जाएगा। ठीक है, अपने दम पे बने, मेहनत करिए रात दिन, तब आके यहाँ खड़े हो पाए हैं। मैं भी चाहता तो मुझे भी बहुत ऑफर आए थे, ठीक है, एक बड़े कोचिंग में कहीं भी जाके एक शिफ्ट हो जाता मैं और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर देता। लेकिन तो क्या होता है, एक चीज़ को जोड़ना, एक चीज़ को खड़ा करना, एक चीज़ का नाम बनाना बहुत आसान नहीं होता है। तो वो चीज़ें मैंने करी है। तो मैं तो बस उन टीचरों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, ये जो धंधा है ना छोड़ दो ये रैंक वाला, क्योंकि बच्चे नादान हैं, छोटे हैं, उनको नहीं पता है, अभी उनको दिख रहा है कि वो अभी एक उसमें ही है कि अभी नंबर आ गया है तो हम तो बहुत बड़े हीरो बन गए हैं और हम तो किसी कोचिंग में जाएंगे तो हमको चुटकियों में कुछ भी दे देंगे। ठीक है, इवन बच्चों ने मुझसे ये बोला कि आप मुझे क्या देंगे। ठीक है, मैं क्या दूंगा यार, मैंने आपको पढ़ाया है और मैं क्या दूंगा आपको। आप मुझसे चाहते क्या है, और मुझसे गाड़ी चाहते हो कि मैं आपको थार दूंगा, वो सब नहीं दे सकता, क्योंकि हम इतने अमीर नहीं कि हम आपको थार दे सकते हैं। बट थार भी नहीं, मैं सिंपल सी बात मैं समझाना चाहता हूँ कि यार क्यों दें हम सिंपल सी बात तो ये है कि हमने आपको पढ़ा दिया, हमने आपको चीज़ समझा दी जो आपको सारी जिंदगी एक जॉब की तरफ ले जाएगा। और मैंने ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने से नंबर आ जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है वो टॉप भी करेगा, जो ऐसे बच्चे पढ़ा है वो फेल भी होगा। बीच में जो डिफरेंस आता है वो आता है अपनी मेहनत का, अपनी प्रैक्टिस का, अपनी एक्यूरेसी का, अपने टेस्ट का। यदि आप वो नहीं कर रहे हो तो आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, नंबर नहीं आएगा। साफ साफ मैं पहले दिन बच्चों को क्लास बता देता हूँ कि भाई कंटेंट बेस्ट है, मास्टर बेस्ट है, मेहनत करेंगे, लेकिन यदि आप मेहनत करना छोड़ दोगे तो कुछ भी बेस्ट हो, कितने अच्छे हथियार हो आपके पास, यदि आप अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो चीजें खराब हो जाएंगी। तो बस मैं अपने टीचर से बोलना चाहता हूँ, जितना दिमाग आप इन चीज़ों को स्केड्यूल करने में लग रहे हैं या फिर मेंटली लोगों के साथ खेल रहे हैं इस चीज़ को लेकर, या मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा अपने कंटेंट पे काम कर लो। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने कंटेंट के नाम पे ही अपना नाम बनाया है, ठीक है, तो उनसे कुछ सीख लो, इन चक्कर में मत पड़ो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, बस मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि AR1 खरीदने से अच्छा है कि मैं आपको AR100 दिखा दूँ यहाँ पे लाके, कि जो ऑल इंडिया रैंक 100 आई है वो बच्चा आके आपको गाइड करे और बताए करना कैसे है, कहाँ से पढ़ा है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है, लोग 10 सोर्स यूज करते हैं, मैं मानता हूँ। आप आजकल एक सोर्स पे लोग रिलायबल नहीं होते हैं कि भाई यहाँ से कुछ कंप्लीट कर लिया, यहाँ से कुछ कंप्लीट कर लिया, यहाँ से कुछ कंप्लीट कर लिया। बट ये मेंटालिटी कि भैया खरीद के आएंगे और तब आप बताओगे उस चीज़ को कि भैया हम कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, नहीं। एक होता है कि हम अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं उनको, ठीक है, एज अ रिवार्ड, एज अ पार्टी हम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कोलैब कर सकते हैं साथ में कि बैठ जाएं सब, है ना, और जो हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, तो उससे फर्क पड़ता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खरीद के लाऊंगा बच्चे, ठीक है। तो मैंने इन बच्चों के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है पर्सनल, क्योंकि मैं एक नागरिक हूँ अपने देश का और एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये तो बच्चे नादान हैं, अभी छोटे हैं, तो उनको नहीं पता है कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो आप ही सोचो ना कि आपके एक 10-15 हज़ार या 20 हज़ार या 1 लाख रुपए के चक्कर में कितने लोगों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो उसके लिए आप प्लीज़ जागरूक रहें, क्योंकि आगे जाके आप एक जॉब में जा रहे हैं, नेशन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप समझ में रखिए, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जा रहा इस चक्कर में, लेकिन और लोग खराब हो सकते हैं। और मैं ये बोलूँगा, टॉपर का इंटरव्यू देख के आप प्लीज़ किसी का कोर्स परचेस मत करिए। आप पहले यूट्यूब पे हर एक टीचर अवेलेबल हैं, उनका कंटेंट देखिए, आपको लगता है कि आप इससे कनेक्ट कर रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसके साथ 1 साल तक जा सकते हैं, तब आप इसकी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बस मुझे आपसे यही बोलना है, ठीक है। दूसरा ये था, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर हम खुद नहीं पढ़ पाते, और सर कुछ टास्क वाला जो तरीका है वो बता दीजिए। तो मैंने अभी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, अवनीश शर्मा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। मैं आपको डेली सुबह 11 बजे 11 AM आपको डेली के टास्क दिया करूंगा,
ये आपके 75 डेज का चैलेंज है, ठीक है। बहुत लोगों ने अपनी बॉडी बनाई है, 75 डेज के चैलेंज थे, और मैं आपको आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा 75 डेज के चैलेंज से। कल से स्टार्ट करेंगे। सुबह मैं 11 बजे आपको टास्क दूंगा, 5 मिनट में आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, कहाँ कहाँ से आपका सोर्स है, कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। 5-10 मिनट की वीडियो बनेगी, आप पूरे दिन उस पर काम करेंगे। रात को 8 बजे मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के, जैसे आपका बीएमसी कंप्लीट होने वाला है, तो बीएमसी का कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में कंप्लीट करूंगा। पहले कॉन्क्रीट मैं आपको क्रैक्स नोट्स दूंगा, पूरा कंप्लीट कराऊंगा कि जल्दी जल्दी स्पीड से, जिससे कि आपके 10 से 12 लेक्चर के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर सारी सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो सके, जिसके बिना आपके एग्जाम में जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे और डेली ऐसे करेंगे जिससे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कवर हैं। आप टास्क भी कंप्लीट करते रहें। टास्क में हम टास्क में जो मैं आपको दूंगा वो 3 सब्जेक्ट दूंगा। स्टार्टिंग में हम 3 सब्जेक्ट साथ में लेके चलेंगे, जिससे कि आपका जो मोटिवेशन है वो बढ़ा रहे और आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहे, तो वो चीज़ पे काम करेंगे, ठीक है भाइयों। तो कल से सुबह 11 बजे आपको मैं लाइव तो नहीं आऊँगा, मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इस टॉपिक पे आपको काम करना है, और मैंने डेमो डाल दिया है आपके टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं, उस पर आप जाके उसको पढ़ना, डाउट्स पूछना कि कहाँ कहाँ पे कोई डाउट्स आ रहा है। यदि आप बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे हमसे, चीज़ें सीख पाएंगे। यदि आप अपने अपने आप में रहेंगे या घर बैठ के बस सोचते रहेंगे कि नंबर आ सकता है, तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। इसलिए जल्दी 75 डेज में हम बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 75 डेज आप समझ रहे हो कि आपका जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च के एंड तक आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपके पास अप्रैल मई बचेगा। 2 महीने बहुत होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके टेस्ट के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो हम ढंग से कर लेंगे, ठीक है भाइयों। तो ये मुझे पूरा बताना था आपको। तो जिसको भी मेरी बात बुरी लगी हो उससे मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच तो यही है जो मैंने आपको बताया है, और इतनी हकीकत कोई नहीं बताता, क्योंकि जो आपकी सोशल मीडिया है उस पर अलग दुनिया है, ठीक है, और एक्चुअल में अलग दुनिया चलती है। मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ कि एक्चुअलिटी में क्या चल रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी आगे मर्जी है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे पढ़ लो, जिससे आपको अच्छा लगता है उससे पढ़ो, लेकिन एक चीज बस अपने दिमाग में ये रखिए कि आप उससे आगे जाके कनेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप चीज वहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप वहाँ पे मेहनत करके मोटिवेट रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा जाइए। चाहे आप कहीं पढ़ रहे हो, आप किसी का स्टूडेंट हो, मुझसे कभी भी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा भाई हमेशा अवेलेबल रहेगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है भाइयों। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।